हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल वोकेशनल बाय रघुनंदन। चलिए आज हम जानते हैं हैंड टूल के बारे में। हैंड टूल का हिंदी मीनिंग होता है हस्त औजार। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम हैंड टूल के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दर्शाया गया हैंड टूल्स के बारे में। चलिए, हैंड टूल हस्त औजार एक ऐसा उपकरण है जो 2 या 4 पहिया वाहन की सर्विसिंग के लिए प्रयोग की जाती है। चलिए इसमें अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सर्विसिंग में उपयोग होने वाले सामान्य उपकरण जैसे कि स्पैनर, जिसको हम पाने के रूप में भी जानते हैं। दूसरा हो गया रेती, ग्लाइडर, ड्रिलिंग मशीन, तेल और ग्रीस गन, हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, पेचकस, कैलीपर, छेनी, हस्त धातु, etc। डिफरेंट टाइप्स के हस्त औजार दिए गए हैं जो कि स्क्रीन पे दर्शाया गया हुआ है। चलिए अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि स्पैनर और पाना क्या है। जैसा कि हम अभी स्क्रीन पे नोट करके दिखाए कि स्पैनर और पाना। चलिए हम देखते हैं स्पैनर के बारे में जानकारी लेते हैं। स्पैनर का यूज हम नट और बोल्ट को कसने के लिए और ढीला करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के टूल कौन कौन से होते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन में अभी देख रहे हैं कि सबसे पहले प्लायर्स नज़र आ रहा है। प्लायर्स के भी डिफरेंट टाइप्स दर्शाए गए हैं। आगे हम प्लायर्स के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको हैंड टूल के बारे में दर्शा रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा फिगर में देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर हैं। उसके बाद नट बोल्ट हैं, खोलने के लिए हैमर हैं, सीजर है और डिफरेंट टाइप्स के हैंड टूल हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एकल सिरा और स्पैनर किसे कहते हैं। एकल सिरा और स्पैनर हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और जो अभी हम दर्शा रहे हैं उसे, जिसमें जैसे देखिए एक एकल सिरा को हम अभी सर्कल बनाए हुए हैं। एकल सिरा एक ऐसा स्पैनर है जिसमें एक ही ओर से नट बोल्ट को हम खोलते हैं। अब देखते हैं दूसरा एक दुई सिरा स्पैनर होता है जिसमें है कि हम दोनों तरफ से नट और बोल्ट को खोलते हैं। जैसे स्पैनर में हम देखे होंगे कि एक साइड 12 नंबर का रहता है और एक साइड 10 नंबर का रहता है, तो हम एक ही स्पैनर से दो तरह के नट को हम खोल सकते हैं। अब तीसरा आता है स्पैनर में रिंग रेंज क्या होता है? रिंग रेंज वैसा रेंज है जिसके अंदर 12 खांचे बने हुए रहते हैं जिसमें कि नट को पकड़ने में काफ़ी आसानी होती है और स्लिप होने नहीं देता है। इस प्रकार से रिंग रेंज सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए हम आप देखते हैं कि संयुक्त स्पैनर क्या है। संयुक्त स्पैनर वह स्पैनर है, जैसा कि हम कुछ देर पहले देखे थे कि संयुक्त स्पैनर कैसा होता है। चलिए हम अभी मार्किंग करके आपको दिखा रहे हैं कि संयुक्त स्पैनर इसमें से कौन सा है। ये देखिए, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में, गांव के लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि स्लाई रेंज किसे कहते हैं। एक ही रेंज से, जिसमें कि एक ही रेंज से डिफरेंट टाइप्स के हम नट और बोल्ट को
खोल सकते हैं। चलिए हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें रेतियाँ, जिसे हम फाइल्स के रूप में भी जानते हैं। रेतियाँ और फाइल्स, इसका उपयोग हम डिफरेंट प्रकार के एक्सेस मटेरियल, मतलब जहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल कोई भी पार्ट्स में रहता है तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम फाइल्स का उपयोग करते हैं, रेतियाँ का उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी नट बोल्ट या कोई भी पार्ट्स है जिसमें फिटिंग करने में दिक्कत आ रही है, तो हम एक्सेस मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है फाइल्स के माध्यम से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। चलिए हम डिफरेंट प्रकार के फाइल्स को जानते हैं। जैसे कि अभी सिंपल फाइल्स दर्शाया गया हुआ है डायग्राम में, जिसमें एक हैंडल लगा हुआ है, एज बना हुआ है, फेस बना हुआ है, हील बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये सिंपल प्रकार के रहते हैं जो कि हर जगह उपलब्ध आसानी से हो जाती है। अब इसमें और डिफरेंट टाइप्स के हम फाइल्स को देखते हैं, मतलब रेती को देखते हैं। चलिए पहला जो है हम अभी मार्किंग के माध्यम से आपको बताएंगे कि ये पहला प्रकार का अभी जो हम कुछ देर पहले देखें। दूसरा है अर्धचांदकार, मतलब आधा चांदकार का जो होता है फाइल्स, ये है। तीसरा है ट्रेंगुलर फेस, मतलब त्रिकोण, जो कि हम अभी दर्शाए। अब चौथा है स्क्वायर फाइल, तो स्क्वायर तो आप जानते ही होंगे, रेक्टेंगल जिसे कहा जाता है। और पांचवा है सर्कल, जो कि आप अभी देख सकते हैं। ये डिफरेंट प्रकार के फाइल्स का उपयोग हम डिफरेंट प्रकार के मटेरियल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स को लैंग्वेज के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए प्लास या प्लायर्स के ऊपर आते हैं। प्लास क्या है, प्लायर्स क्या है? प्लायर्स जो है डिफरेंट प्रकार के काम करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम देखे होंगे कि वायर को छीलने के लिए, वायर को पकड़ने के लिए, वायर को मोड़ने के लिए, किसी भी वायर को बांधने के लिए प्लास का उपयोग करते हैं। किसी भी छोटे मोटे नट बोल्ट को पकड़ने के लिए भी हम प्लास का उपयोग आसानी से कर लेते हैं। अब प्लास डिफरेंट टाइप्स के काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के टाइप का प्लास बनाया गया है। जैसे सर्वप्रथम सरपन जोड़ प्लास है, जिसको स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स कहते हैं। और इसमें दूसरा प्रकार का है कॉम्बिनेशन प्लायर्स, इसे भी गोल और चपटे कार्य खंडों को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला जो संपन्न जोड़ प्लास था, इसे भी गोल और चपटे कार्य के लिए यूज करते थे और इससे भी यूज करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ देर पहले हम प्लायर्स का आपको बता चुके थे डिफरेंट, जैसे अभी हम आपको दर्शा रहे हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स के प्लायर्स हैं, जैसा कि हम अभी वीडियो में आपको बताए। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे जो है छेनिया का नाम सुने होंगे आप लोग, चीजल, जिसे हम इंग्लिश में चीजल कहते हैं। अब चीजल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा चीजल का उपयोग हम कोई भी छोटा सा कोई भी मेटल है उसको काटने के लिए हम चीजल का उपयोग करते हैं, और किसी भी चीज़ को ठोकने के लिए, किसी भी चीज़ को ठोक के बैठाने के लिए हम चीजल का उपयोग करते हैं, छेनी का उपयोग करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के छेनी होते हैं, जैसे कि चपटी छेनी, जिसे हम फ्लैट चीजल कहते हैं। चपटी छेनी का कतरन सिरा और चौड़ा होता है। सिरा जो है चपटा और
चौड़ा होता है। इसे पतली चादरों को काटने के लिए रिवेट के शीर्षों को अपनयन, धातु चिप अपनयन, संरक्षित नटों के कतरन आदि के लिए किया जाता है। दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट छेनी, जिसे हम कास्कट चीजल कहते हैं। इसे कैप छेनी भी कहा जाता है, जिसे कतरन चौड़ाई सक्रिय होती है और छेनी को चाबी पथ सक्रिय खांचे किनारे के अनुलंब से धातु के चादर को प्रयोग किया जाता है। तीसरा है गोल नौसिका छेनी, उसी प्रकार हिस्क अनी छेनी, इस प्रकार के, जो कि डायग्राम में आपको दर्शाया गया है। चलिए हम देखते हैं कि छेनी किस किस प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हुए आगे का जितना भी प्रकार का हस्त औजार है उसको आगे के दिन हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए।